नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 ऐसी महिलाएं जिनका कहीं से शोषण हो रहा हो, जिनके साथ हिंसा हो रहा हो, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जैसे कोई पत्नी है, उसका ससुराल में उसके ससुराल वाले उसके साथ हिंसा करते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसे अनुतोष दिलाने के लिए इस अधिनियम का प्रावधान हमारे कानून में किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति और पति के घर वालों के विरुद्ध इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें झूठा इस कानून के तहत फंसा दे रही हैं। मुकदमा एकदम झूठा हो रहा है, कोई सबूत भी नहीं रह रहा है। इसके बावजूद भी पति और पति के घर वाले कई साल तक मुकदमा लड़ते रह जा रहे हैं और अपने आप को बाद में बेगुनाह साबित कर पा रही हैं। लेकिन बेगुनाह साबित करते करते पति के पैर के चप्पल घिस जा रही है। 4 से 5 साल का समय लग जा रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते पति और पति के घर वालों का हालत खराब हो जा रहा है। तो ऐसी में ये कानून समाज के लिए एक सरदर्द बन गया था। इसी को देख के बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट ला दिया है, एक ऐसा गाइडलाइन ला दिया है, जिसके जरिए अब ऐसे पति जो इस मुकदमे से परेशान थे, इस अधिनियम के गलत इस्तेमाल से उनका शोषण हो रहा था, उन्हें काफी राहत मिलने वाली है, उनका बचाव होने वाला है। तो आज हम उसी महत्वपूर्ण गाइडलाइन के बारे में, जजमेंट के बारे में समझने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। ऐसे पति जो झूठा 498A डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मेंटेनेंस केस, सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, इन सब का मुकदमा लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें बताने के लिए, चीजों को, तथ्यों को, फैक्ट को, अपने पक्ष में कैसे केस को करें, इन सारी चीजों को बताने के लिए, समझाने के लिए ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। तो ऐसे पति जो झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं, उनके लिए ये किताब काफी ज्यादा यूजफुल है। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज आप करिएगा। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज भी है। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो जजमेंट घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित है। अब देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया है। तो ऐसे में ये जजमेंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट है, रूलिंग जजमेंट है, और इस जजमेंट का आपके भी केस में आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो जजमेंट को बारीकी से समझिएगा। ये जो जजमेंट आया है वो मुरलीधर वर्सेस संगीता के केस में आया है। अब देखिए, जजमेंट तो बहुत बड़ा है। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं तो ऐसे में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिएगा, मैं आपको इस जजमेंट की कॉपी भी उपलब्ध करा दूंगा। तो इस जजमेंट का जो मुख्य चीजें हैं वही आपको मैं बताता हूं। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी होती है, शादी के बाद कुछ विवाद होता है, विवाद हो जाने के बाद जब मुकदमे का दौर शुरू होता है तो सबसे पहले जो पत्नी होती है, पति के विरुद्ध क्रुएल्टी यानी क्रूरता और डिजर्सन यानी परित्याग के आधार पर डाइवोर्स का मुकदमा दायर करती है। उसके बाद जो पत्नी होती है उस मुकदमे को हार जाती है। कोर्ट जो होता है मुकदमे को खारिज कर देता है। तो पति सबसे पहले डाइवोर्स का मुकदमा जीतता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो एक और मुकदमा दायर करती है बच्चों का कस्टडी पाने के लिए, लेकिन उस मुकदमे को भी पति जीत जाता है और वो मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद जो पत्नी होती है, उसके पास एक बच्चा होता है, उस बच्चे के भरण पोषण के लिए हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत एक मुकदमा दायर करती है, सिर्फ बच्चे के भरण पोषण के लिए। जो कोर्ट होता है वो पत्नी के पक्ष में यानी बच्चे के पक्ष में आदेश करता है, जिसे पति स्वीकार कर लेता है और मेंटेनेंस देने लगता है। उसके बाद फिर जो पत्नी होती है, मेंटेनेंस को बढ़ाने के लिए हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत फिर से एप्लीकेशन लगाती है। कोर्ट उसे भी स्वीकार कर लेता है और पति भी उसे स्वीकार कर लेता है और बढ़ा के मेंटेनेंस देने लगता है। फिर जो पत्नी होती है, फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत एक अपील लगाती है, एक याचिका लगाती है। कोर्ट उसे आंशिक रूप से स्वीकार करता है, यानी इतनी सारी एप्लीकेशन पत्नी के द्वारा दी जाती है। उसके बाद देखिए, जो पत्नी होती है वो अपने भरण पोषण के लिए
डीवी एक्ट यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट के वहां आवेदन करती है। जब पत्नी ये आवेदन कर देती है, मुकदमा चलता है, पति अपने बचाव में सबूत रखता है, पत्नी अपनी बात कहती है, तो मजिस्ट्रेट जो होती हैं पत्नी के डीवी एक्ट यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ भी अनुतोष देने से मना कर देती हैं। उसके बाद देखिए जो पत्नी होती है मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध सेशन कोर्ट में अपील करती है, जहां पे सेशन कोर्ट के द्वारा पत्नी के पक्ष में आदेश होता है और पत्नी को 3,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण और 3,000 रुपए उसे रहने के लिए रेजिडेंस के लिए आदेश किया जाता है, यानी 6,000 रुपए पत्नी को देने का आदेश किया जाता है। उसके बाद जो पति होता है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में इस आदेश के विरुद्ध अपील लगाता है। अब देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये मामला जाता है, कोर्ट पूरे मामले को देखता है, दोनों पक्षों के तर्क सुनता है, तो कोर्ट जो होता है वो ये कहता है कि पत्नी ने पहले तो इतने सारे आवेदन दिए हैं, दूसरी बात ये कि पति ने डाइवोर्स का केस किया है, जिस डाइवोर्स के केस में पत्नी 1,000 रुपए भरण पोषण पा ही रही है पहले से, और उसके बाद जो पत्नी है उसने ये जो अपना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस किया है, इसमें उसने जो भी साक्ष्य दिए हैं उसके साक्ष्यों से कोई बात साबित नहीं हो रही है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। और घरेलू हिंसा के मुकदमे में ये आवश्यक है, ये निश्चित है कि पत्नी के साथ घरेलू हिंसा हुई हो तभी वो इस अधिनियम के अनुतोष पाने की हकदार है। यानी जब किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई हो और वो साबित करे तभी वो इस एक्ट के तहत कोई अनुतोष पाने का अधिकार रखती है। प्रथम दृष्टया मामला बनना चाहिए और प्रथम दृष्टया साबित भी होना चाहिए, लेकिन पत्नी कोई भी चीज साबित नहीं कर पाती है, तो ऐसी में जो मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश किया गया उस आदेश की हम सराहना करते हैं। लेकिन सेशन कोर्ट के द्वारा जो आदेश बदल दिया गया वो आदेश सही नहीं हुआ। पत्नी ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है, कहीं साबित नहीं किया है कि वो उसके साथ कहीं किसी प्रकार की कोई हिंसा हो रही है। तो ऐसे में ये जो आदेश हुआ है सेशन कोर्ट के द्वारा उसे हम रिजेक्ट करते हैं, उसे हम खत्म करते हैं। और जब पत्नी साबित ही नहीं कर पा रही है कि उसके साथ कहीं हिंसा हुई है तो वो घरेलू हिंसा के तहत कोई अनुतोष नहीं प्राप्त कर सकती है। और ऐसे में जो हाई कोर्ट होता है वो पत्नी का मेंटेनेंस और जो रेजिडेंस का आदेश हुआ होता है देने का पैसा वो सब कुछ बंद कर देता है। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन निकल के आती है कि अगर आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध डीवी एक्ट के तहत केस किया है और ऐसे में आपकी पत्नी कोई भी चीज साबित नहीं कर पा रही है कि वो उसके साथ हिंसा हुई है, वो अपने विरुद्ध हुई क्रुएल्टी को साबित नहीं कर पा रही है, जो आरोप लगाई है वो साबित नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में वो किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का यानी रिलीफ पाने का, जैसे मेंटेनेंस, रेजिडेंस का आदेश, ये सब कुछ पाने का अधिकार नहीं रखती है। और ऐसे में आप उसके एप्लीकेशन को खारिज करा सकती हैं। इसके लिए आप इस जजमेंट की भी मदद ले सकते हैं। यदि आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा। आशा कर रहा हूं जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।